जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हूं हिमांशु। एआरएनसी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोलॉजी पढ़ लिया था, टिश्यू की स्टडी अपन कर रहे थे। आज की क्लास में हम टिश्यू में पहला जो टाइप है एपिथेलियल टिश्यू, उसको हम उठा रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू का हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, कर दें स्टार्ट। एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें तो सबसे पहला एपी का तो भाई मतलब होता है अपोन। एपी का क्या मतलब होता है? अपोन। अपोन। अच्छा, फिर अगर बात करें ये थीलियम वर्ड जो लिखा हुआ है, थीलियम, थीलियम का मतलब होता है कवरिंग। कवरिंग, थीलियम का क्या मतलब होता है? कवरिंग। तो एपिथेलियल टिश्यू ऐसा टिश्यू होगा जो किसी दूसरे टिश्यू के ऊपर ग्रो कर रहा होगा। तो अपन बोल लिखेंगे डायरेक्ट, इट ग्रोज, इट ग्रोज ऑन अदर, इट ग्रोज ऑन अदर टिश्यू। तो ये एपिथेलियल टिश्यू ऐसा टिश्यू होगा जो दूसरे टिश्यू के ऊपर क्या कर रहा होगा? ग्रो कर रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें, फॉर एग्जांपल ये अगर मान लें अपन, ये कनेक्टिव टिश्यू, और इस कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ये पर्टिकुलर जो टिश्यू आप लोगों को देखने को मिलता है, ये कौन सा टिश्यू होता है? ये एपिथेलियल टिश्यू होता है। अबेंडेंट टिश्यू कोई बता सकता है क्या? मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू, मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो आप लोगों को लेयर देखने को मिल रही है, लेयर, इसको अपन बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू, उसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू। ऐसे आप लोगों को देखने को मिलता है। एपिथेलियल टिश्यू की स्पेशल स्पेशल अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो ए वेस्कुलराइज्ड होता है। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? ए वेस्कुलराइज्ड होता है। सर क्या शब्द लिख दिया? ये ए वेस्कुलराइज्ड का क्या मतलब होता है? ए वेस्कुलराइज्ड का मतलब होता है जिसके अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट ना हो। फिर बात, सर ब्लड वेसल अगर इसमें प्रेजेंट नहीं है तो ये इस न्यूट्रिएंट्स कैसे ले रहा होगा? भाई कनेक्टिव टिश्यू जो है, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आप लोगों को ब्लड वेसल्स देखने को मिलती है। यहाँ से पर्टिकुलर ऊपर की तरफ आप लोगों को देखने को मिलता है मूवमेंट। अरे बात समझ में, किसका? न्यूट्रिएंट्स वगैरह का, ऑक्सीजन वगैरह का। और ये जो मूवमेंट आपको देखने को मिलता है ऊपर की तरफ, ये होता है डिफ्यूजन के माध्यम से। किसके माध्यम से? डिफ्यूजन के माध्यम से। डिफ्यूजन अपन ने पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया था सेल मेम्ब्रेन एंड इट्स ट्रांसपोर्टर में, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट वहां से अपन उठा सकते हो। तो ए वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर है, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू जो ब्लड सर्कुलेशन जहां पर प्रेजेंट आपको देखने को मिल रहा है, वहां से पर्टिकुलर डिफ्यूजन के माध्यम से न्यूट्रिएंट्स एपिथेलियल टिश्यू में एंटर करते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर चलें, ए वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर अगर अपन बात करें, नर्व्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलती हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू में नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ए वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें। मेन पॉइंट जो अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं, वो डिस्कस करते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू जो है, ये दो अलग अलग प्रकार से अपन क्लासीफाई करते हैं। कितने प्रकार से क्लासीफाई करते हैं? दो अलग अलग प्रकार से क्लासीफाई करते हैं। पहला जो इसका टाइप है उसको अपन बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। किस नाम से जानते हैं? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें। सेकंड जो इसका टाइप आपको देखने को मिल रहा होगा, उस सेकंड टाइप को अपन किस नाम से जानते हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। एक तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हो गया, दूसरा हो गया स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। तो दो पर्टिकुलर टाइप के टिश्यू हो गए। अच्छा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से क्या समझते हैं हम? तो बच्चा लोगों, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से समझते हैं, ये जो सिंपल है इसका मतलब होगा कि सिंगल लेयर। क्या? सिंगल लेयर। सिंगल लेयर के अंदर आप लोगों को सेल्स का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो सेल्स होंगी वो सिंगल लेयर के अंदर होगी, मतलब एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स आपको सिंगल लेयर के अंदर होगी। फॉर एग्जांपल ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये बना दिया अपन ने सेल्स, ये पर्टिकुलर आपको देखने को मिलती है। हाँ, इनके ऊपर पर्टिकुलर मतलब लेयर्स नहीं होंगी, सिंगल लेयर में होगी। फिर स्ट्रेटिफाइड से क्या समझते हैं? स्ट्रेटिफाइड के अंदर अगर चलें तो बोल सकते हैं टू और मोर लेयर्स। टू और मोर लेयर्स। टू और मोर लेयर्स पर्टिकुलर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। दो या दो से ज्यादा लेयर्स देखने को आपको मिलती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। जैसे कि ये बात करते हैं अपन, ये पर्टिकुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या बना रहे हैं अपन? एपिथेलियल सेल्स। और इनके ऊपर भी पर्टिकुलर ये ऐसे अगर अपन बनाते हैं, ये बनाते हैं, तो ये कैसा प्रकार का टिश्यू हो जाएगा? ये स्ट्रेटिफाइड टाइप का एपिथेलियल टिश्यू हो जाएगा। तो दो या दो से ज्यादा लेयर आपको देखने को मिलती है, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है। इसकी अगर बात करें स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की, तो ये प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है। क्या फंक्शन करता है? प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है। अच्छा, सिंपल सी बात आप लोगों को पता होगी, दिखाई भी दे रहा होगा, अगर एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर ऐसे पर्टिकुलर सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं एक के ऊपर एक, तो उसके अंदर मतलब ज्यादा पर्टिकुलर मोटा हो गया, थिक हो गया, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा?
प्रोटेक्शन का कार्यक्रम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। अब इनमें भी अगर अपन क्लासीफाई करें, इनमें भी क्या करें, क्लासीफाई करें, तो अलग अलग प्रकार से इनको क्लासीफाई कर रखा है। कैसे कैसे कर रखा है? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को अगर क्लासीफाई करें तो सुनना भाई कैसे कैसे कर रखा है। पहला पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू। क्या याद रखना? सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वाइमस एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट पर्टिकुलर टिश्यू के ऊपर चलें तो सेकंड टिश्यू अपने को जो देखने को मिलता है वो पढ़ते हैं अपन सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर चलें थर्ड पॉइंट पर, तो थर्ड जो टिश्यू आपको देखने को मिलता है दैट इज नोन एज सिंपल कोल्यूमनार, सिंपल कोल्यूमनार, सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट के ऊपर अपन चलें तो फोर्थ पॉइंट जो है इसके अंदर या फोर्थ टाइप जो है दैट इज नोन एज सूडो स्ट्रेटिफाइड, दैट इज नोन एज सूडो स्ट्रेटिफाइड, सूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू, सूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। ये चार प्रकार आप लोगों को देखने को मिलते हैं। फिर इधर अगर चलें तो इधर भी पर्टिकुलर आप लोगों को 4 टाइप्स का टिश्यू देखने को मिलता है। कौन कौन से 4 टाइप्स हो गए ध्यान देना। पहला जो टाइप आपको देखने को मिलता है भाई उसको तो अपन किस नाम से जानते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा जो टाइप आपको देखने को मिलता है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट पर्टिकुलर जो टाइप जो देखने को मिलता है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू, कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट पर्टिकुलर टाइप जो आपको इसमें देखने को मिलता है उसको अपन ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। तो ये 4 अलग अलग टाइप आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अरे बात समझ में, फर्स्ट सेकंड ये जो हो गया ये थर्ड और ये ट्रांजिशनल हो गया फोर्थ। तो 4 अलग अलग टाइप के टिश्यू आपको देखने को मिलते हैं। आ रही क्या बात समझ में? तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू, सूडो स्ट्रेटिफाइड, और ये 4 अलग अलग प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इनका अपन मतलब समझते हैं एक बार। सिंपल स्क्वेमस, स्क्वेमस का मतलब अगर चलें तो स्क्वेमस का क्या मतलब होगा, ध्यानपूर्वक बात सुनना। स्क्वेमस का मतलब होगा कि ये पर्टिकुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। सिंपल में ये समझ में आ गया कि एक ही लेयर के अंदर प्रेजेंट है। तो एक ही लेयर के अंदर सेल्स आप लोगों को ये जो देखने को मिलेगी ये बिल्कुल फ्लैट सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। कैसी सेल्स देखने को मिलेंगी? फ्लैट सेल्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसके अंदर जो अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा इन सेल्स का वो होगा टाइल लाइक अपीयरेंस। कैसा अपीयरेंस देखने को मिलेगा? टाइल लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा इसमें, टाइल लाइक अपीयरेंस। ध्यान देना कैसा अपीयरेंस, टाइल लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर फ्लैट सेल्स आपको प्रेजेंट देखने को मिल रही है और ये फ्लैट सेल्स का जो अरेंजमेंट देखने को मिलता है टाइल लाइक अपीयरेंस के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू से क्या समझते हैं? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हुई, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो आप लोगों को सेल देखने को मिलेंगे ध्यान रखना वो पर्टिकुलर सेल जो होंगी वो क्यूब शेप की आपको नजर आएंगी। कैसी शेप की? क्यूब शेप की आपको नजर आएंगी। इसीलिए पर्टिकुलर, और ये सिंगल लेयर के अंदर ही है क्योंकि पर्टिकुलर यहाँ पर सिंपल में डिस्कस कर रहे हैं, एक लेयर के अंदर देखने को मिलती है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करें तो सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू दो अलग अलग प्रकार से अपन क्लासीफाई करते हैं। कैसे कैसे क्लासीफाई करते हैं? पहला तो होता है नॉन सीलिएटेड, पहला तो क्या होता है? नॉन सीलिएटेड, नॉन सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा जो इसके अंदर देखने को मिलता है वो होता है सीलिएटेड, क्या? सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। अब नॉन सीलिएटेड, सीलिएटेड का मतलब समझना। अच्छा पहले सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू पे चलते हैं। सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू में क्या होगा, ये पर्टिकुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पर्टिकुलर आप लोगों को ये सेल्स देखने को मिल रही हैं। क्या देखने को मिल रही हैं? ये सेल्स आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। और ये जो सेल्स आपको देखने को मिल रही है, सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात, इस इन सेल्स की, ये तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ये लेटरल सरफेस हो गई, और ये ऊपर की जो सतह आपको देखने को मिलती है इसको एपिकल सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिकल सरफेस। इस एपिकल सरफेस के ऊपर आप लोगों को, इस एपिकल सरफेस के ऊपर आप लोगों को अगर नॉन सीलिएटेड है तो इसके अंदर आप लोगों को माइक्रोविलाई प्रेजेंट देखने को मिलती है। क्या प्रेजेंट देखने को मिलती है? माइक्रोविलाई। और माइक्रोविलाई जो है भाई सरफेस एरिया को क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन का कार्यक्रम आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेगा। कैसा कार्यक्रम? एब्जॉर्प्शन का। सीलिएटेड की अगर बात करें, ध्यान देना इसमें, अगर सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू की बात करें
तो यहाँ पर पर्टिकुलर आप लोगों को एपिकल सरफेस के ऊपर क्या चीज प्रेजेंट देखने को मिलेगी, सीलिया प्रेजेंट होगा, सीलिया यहाँ पर प्रेजेंट होगा और इधर माइक्रोविलाई प्रेजेंट नहीं होगी। ये जो पर्टिकुलर आप लोगों को मूवमेंट वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल देखने को मिलेगा, सीलिया प्रेजेंट है तो म्यूकस वगैरह हो गया, कोई सिक्रीशन हो गया, उसका क्या देखने को मिलेगा, मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। सिंपल कोलुमनार, कॉलम शेप की सेल्स इसके अंदर नजर आती है। कैसी शेप की, कॉलम शेप की सेल्स आप लोगों को नजर आती है। और ये कॉलम शेप सेल्स बोल दो या पर्टिकुलर क्या बोल सकते हो, रेक्टेंगल शेप सेल्स भी आप लोग बोल सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें यहाँ पर आप लोगों को इस टिश्यू के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल्स और नजर आती है और वो स्पेशल टाइप की सेल्स जो हैं उनको अपन बोलते हैं गोबलेट सेल। किस नाम से जानते हैं, गोबलेट सेल के नाम से जानते हैं। और ये जो गोबलेट सेल है, ये गोबलेट सेल भाई म्यूकस का सिक्रीशन करती है। किसका सिक्रीशन करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करती है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो, ये म्यूकस का सिक्रीशन करती है। शूडो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या होता है, शूडो का मतलब होता है फॉल्स, शूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, शूडो का मतलब होता है फॉल्स। और स्ट्रेटिफाइड का मतलब मल्टीपल लेयर। सर मल्टीपल लेयर अगर बोल रहे हो तो इसको अपन ने इधर क्यों नहीं रखा, उधर ही क्यों रख दिया, क्योंकि ध्यान देना ये मल्टीपल लेयर जैसा दिखता है लेकिन मल्टीपल लेयर है नहीं। आ रही बात समझ में, मल्टीपल लेयर जैसा दिखता है लेकिन मल्टीपल लेयर है नहीं, ये फॉल्सली स्ट्रेटिफाइड है। अच्छा कैसे है सर फॉल्सली स्ट्रेटिफाइड, एक बार इधर चलना, कैसे है, ये हमने बढ़ाई बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन और इसके अंदर पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलेंगे यही पर्टिकुलर कॉलम कॉलम शेप की सेल्स, ये लो बनाई, ये बना दी हमने कॉलम कॉलम शेप की या रेक्टेंगल रेक्टेंगल शेप की सेल्स। अच्छा इनमें ध्यान देना, इनमें न्यूक्लियस पर्टिकुलर आप लोगों को अलग अलग जगह पर लोकेटेड देखने को मिलता है, कोई सेंटर पे हो गया, कोई ऊपर की तरफ हो गया, ये ऐसे आप लोगों को देखने को मिलता है। और सारे के सारे एपिकल सरफेस पे जो जितनी भी सेल्स है सारी की सारी सेम एपिकल सरफेस के ऊपर पहुंच भी नहीं रही, कोई नीचे रह गई कोई ऊपर रह गई। तो ऐसा पर्टिकुलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है। जब आप लोग इसको साइड से देखोगे, इस टिश्यू को जब साइड से ऐसे मैंने देखा, तो ऐसे देखूंगा तो मैं मेरे को नजर आएगा कि एक तो ये है, एक ये, फिर इसके नीचे है, नीचे उसके ऊपर ऐसे ऐसे अरेंजमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक के ऊपर ऐसे जब साइड से आप लोग देखोगे तो लगता है कि ये पर्टिकुलर कैसा है, स्ट्रेटिफाइड है कि एक के ऊपर एक नजर आ रही है इसके अंदर देखने पर। लेकिन ऐसे पर्टिकुलर आप लोग देखोगे तो इसके अंदर आपको नजर आएगा कि ये सिंगल लेयर ही है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर न्यूक्लियस आपको लोकेटेड देखने को मिलते हैं। आ रही बात समझ, मतलब कहने का सिंपल सा मतलब जो सूडो स्ट्रेटिफाइड होता है वो सिंपल ही है, सिंपल मतलब है तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर कॉलम शेप की सेल्स अरेंजमेंट है और वो है तो सिंगल सिंगल लेयर के अंदर। लेकिन अगर इसकी अगर बात करें जब दिखाई देता है अपने को, क्योंकि न्यूक्लियस अलग अलग लोकेशन पर साइड में देखते हो तो एक सेल तो ऊपर जा रही है, एक सेल नीचे रह गई, एक ऊपर जा रही है, एक नीचे रह गई, तो इस कंडीशन में आपको मल्टीपल लेयर ये नजर आता है, इसीलिए इसको सूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू के नाम से जानते हैं। अच्छा नेक्स्ट अगर बात करें इधर इधर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर चलते हैं, इसका थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। क्या स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करें तो इसमें ध्यानपूर्वक बात सुनना, क्या कि इधर जो आपको देखने को मिलेगा, सुनना भाई, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर चलें तो ये पर्टिकुलर मान लो, ये लो ये सेल्स अपन ने बनाई और ये जो सेल्स है पर्टिकुलर इनकी अगर बात करें तो ये अपने को पता है कि मल्टीपल लेयर्स के अंदर आप लोगों को अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ये लो मल्टीपल लेयर्स अपन ने बना दी। अच्छा लेकिन ध्यान देना, स्क्वेमस स्क्वेमस का मतलब होता है फ्लैट, तो एपिकल सरफेस होगी इसकी टॉप मोस्ट एपिकल सरफेस जो सबसे ऊपरी सतह होती है वो जो है उस पे पर्टिकुलर आप लोगों को कैसी सेल्स देखने को मिलती है, उस पर आप लोगों को भाई सिंपल बात करें अपन तो फ्लैट सेल्स देखने को मिलती है। मतलब ये रेड कलर से जो बनाई अपन ने ये कैसी सेल है, फ्लैट सेल है, तो ये पर्टिकुलर फ्लैट सेल्स देखने को मिलती है। अब बाकी ग्रीन कलर से जो इसके अंदर बना रखी है ये क्यूबोइडल भी हो सकती है, कोल्यूमनार भी हो सकती है, ये कैसी भी हो सकती है, कैसी हो सकती है, क्यूबोइडल भी हो सकती है, नेक्स्ट अगर बात करें कोल्यूमनार भी हो सकती है ये। लेकिन ऊपर से जब एपिकल सरफेस से आप लोग देखोगे, कौन सी सरफेस, एपिकल सरफेस से जब आप लोग इसको देखोगे तो इसके अंदर कैसी सेल्स आपको नजर आएंगी भाई, फ्लैट सेल्स नजर आएंगी, फ्लैट सेल्स होंगी ऊपर की तरफ। अच्छा नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। सेकंड जो टिश्यू आपको देखने को मिलता है इसको स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं। स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू का क्या मतलब होगा, ये पर्टिकुलर हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये पर्टिकुलर मान लो ये कॉलम कॉलम शेप की सेल्स पर्टिकुलर प्रेजेंट इधर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें हो सकता है यहाँ पर पर्टिकुलर फ्लैट फ्लैट सेल्स भी आपको नजर आ रही होंगी क्योंकि मल्टीपल लेयर्स में होंगी। लेकिन ऊपर जो एपिकल सरफेस होगी उस एपिकल सरफेस को जब आप लोग देखोगे तो उस एपिकल सरफेस पे पर्टिकुलर जो सेल्स आपको देखने को मिलेंगी वो पर्टिकुलर सेल कैसी होंगी, ध्यान देना,
वो सारी की सारी सेल्स क्यूब शेप की होंगी। तो एपिकल सरफेस हो गई, इसके ऊपर जो सेल्स आपको देखने को मिलती हैं वो क्यूब शेप की सेल्स होती हैं। इसीलिए पर्टिकुलर इसको स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल के नाम से जानते हैं, क्योंकि मल्टीपल लेयर्स में पढ़ रहे हैं और मल्टीपल लेयर्स में भी जो एपिकल सरफेस जो है उस पर क्यूब शेप की सेल्स हो गई। अच्छा, थर्ड पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा जो टिश्यू हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं उसकी अगर बात करें तो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमिनर की बात कर रहे हैं। इसमें अगर डिस्कस करें तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, इधर नीचे की तरफ पर्टिकुलर मतलब यहाँ पर कैसी सेल्स हो सकती हैं, इधर आप लोगों को बिल्कुल फ्लैट सेल्स भी देखने को मिल सकती हैं, क्यूबोइडल सेल्स भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है, कैसी भी हो सकती है। लेकिन जब एपिकल सरफेस की बात करोगे तो एपिकल सरफेस के ऊपर कैसी सेल्स आपको देखने को मिलेंगी, एपिकल सरफेस पे कॉलम या रेक्टेंगल शेप की सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। जब ऊपर से आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर जो टिश्यू आपको देखने को मिलता है इसको अपन स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनार के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनार नाम से, क्योंकि ये जो सरफेस है एपिकल सरफेस है, इसमें कैसी सेल देखने को मिली, रेक्टेंगल शेप की सेल देखने को मिली, तो इसीलिए पर्टिकुलर इसको स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनार के नाम से जानते हैं। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू का अगर हम डिस्कशन करेंगे, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू का है तो भाई ये ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू एक पर्टिकुलर टिश्यू से दूसरी टिश्यू के अंदर क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। तो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू के अंदर क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, उसको ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू अपन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल की अगर बात करें यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है उसका अपन डिस्कशन करते हैं। किसका? यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो क्या कैसे क्या काम करता है ध्यान देना एक बार, सुनना भाई। क्या होता है, जब पर्टिकुलर जो ब्लैडर होता है वो रिलैक्स स्टेट में होता है, ब्लैडर जो होता है वो किस स्टेट में होता है, रिलैक्स स्टेट के अंदर अगर ब्लैडर आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो एपिकल सरफेस जो है, कैसी सरफेस, एपिकल सरफेस के ऊपर जो सेल्स आपको देखने को मिलेगी वो कैसी सेल्स होंगी, क्यूबोइडल होंगी। कैसी सेल्स होंगी, क्यूबोइडल होंगी। तो ब्लैडर जब रिलैक्स कंडीशन के अंदर रहता है, यूरिनरी ब्लैडर की बात करें जब वो रिलैक्स कंडीशन में होता है तो एपिकल सरफेस के ऊपर कैसी सेल्स देखने को मिलती हैं, क्यूबोइडल आपको देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही वो ब्लैडर बढ़ जाता है, ब्लैडर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, बोले तो ब्लैडर जो है किस कंडीशन में आ गया, ब्लैडर फिल्ड विद यूरिन, ब्लैडर फिल्ड विद यूरिन, यूरिन से ब्लैडर क्या हो गया, भर गया। अगर ब्लैडर यूरिन से भर गया तो उसकी जो एपिकल सरफेस है, कौन सी सरफेस, एपिकल सरफेस, एएस से लिख रहा हूं, एपिकल सरफेस। एपिकल सरफेस में पर्टिकुलर जो सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है वो जो है वो कैसी हो जाती है, वो स्क्वेमस हो जाती है। कैसी हो जाती है, स्क्वेमस हो जाती है। ऐसा तो एक फॉर्म थी, कैसी फॉर्म थी, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू था रिलैक्स स्टेट में ब्लैडर में। लेकिन जैसे उसके अंदर यूरिन भरा तो यूरिन ने क्या लगाया, उस पर डिस्टेंशन लगाया, डिस्टेंशन मतलब उसके ऊपर फोर्स लगाया, डिस्टेंड हुआ यूरिन। तो पर्टिकुलर ये जो क्यूबॉइडल शेप की सेल्स थी ये किस में कन्वर्ट हो गई, एपिकल सरफेस की बात कर रहा हूँ, एपिकल सरफेस की जो क्यूबॉइडल शेप की सेल थी वो फ्लैट सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई, जो इसको अपन बोलते हैं स्क्वेमस सेल्स। तो इसीलिए पर्टिकुलर अपन बोलेंगे कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ये कन्वर्ट हो गया तो इसको ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू हम नाम देते हैं। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था टिश्यू का। एक एक को अपन उठा रहे हैं। अपन सबसे पहले सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू उठाएंगे, सिंपल क्यूबॉइडल, एक एक को अपन उठाएंगे, एक एक को अपन क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। आ रही बात समझ में? आई हैव टू रफ द बोर्ड को रफ करना पड़ेगा मुझे। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू एक हेडिंग लगा दो। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बढ़िया चल रहा है सब हैं? अरे बोलो तो सही। और ये थोड़ा कमेंट वगैरह पे थोड़ा ध्यान दिया करो भाई। देखो कोई इंसान आगे बढ़ रहा होता है ना तो उसको गिराने के लिए तो सारे के सारे मिलेंगे, कोई मतलब उठाने वाला तो मिले नहीं उसको। लेकिन हेटर्स तो ठीक है, होने भी चाहिए। फैन फॉलोइंग जितनी है उतने ही हेटर्स हैं, तो ऐसे कुछ ना कुछ कमेंट करते रहते हैं, पर उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है अपने को तो आगे बढ़ना है। आमने सामने नहीं बोलते वो, मतलब जो हेटर्स होते हैं जैसे क्या करते हैं, आईडी बनाएंगे, फेक आईडी, फेक अकाउंट में जाएंगे तो अपने में फेक अकाउंट देखेंगे, फिर फालतू के मैसेज, बिल्कुल है ना, ये फालतू मतलब गाली गलौच ऐसे टाइप के फालतू के मैसेज करते रहेंगे उसमें, और तो कुछ होता नहीं उनसे। मतलब होता है ना वो थर्ड जेंडर वाले काम। कैसे काम? थर्ड जेंडर वाले काम वो कर, आमने सामने हिम्मत होनी चाहिए बोलने की। वो तो कुछ कर नहीं सकते तो पीछे से ऐसे ही कमेंट करेंगे। तो उन हेटर्स से अपने को ध्यान नहीं रखना है, अपना हौसला तो उनसे और ज्यादा बढ़ना चाहिए, तो बढ़ रहा है।
ठीक है, अपन कंटिन्यू अपना लेक्चर करते हैं, इनके ऊपर ध्यान नहीं देते, अपन इनको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे अगर चलें तो अपन जो अपन हेडिंग जो लगाने वाले हैं वो कौन सी हेडिंग लगाने वाले हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू हेडिंग लगाने वाले हैं। तो ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट कर दो। लेट्स बिगिन। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो जनरल इंट्रोडक्शन अपना हो गया है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्या चीज प्रेजेंट होंगी, एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होंगी। और एपिथेलियल सेल्स कैसी पर्टिकुलर होंगी, ध्यान रखना, ये एपिथेलियल सेल्स बिल्कुल फ्लैट सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है। कैसी होती है, फ्लैट सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है, फ्लैट सेल्स होती है। और इनका जो अपीयरेंस आप लोगों को देखने को मिलता है वो होता है टाइल लाइक अपीयरेंस। these cells resemble टाइल्स होती है, टाइल्स आपस में ऐसे पैक होती हैं, ऐसे पर्टिकुलर आपको देखने मिलती है। इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स जो मतलब इन सेल के बीच में पर्टिकुलर जो फ्लूइड आपको प्रेजेंट देखने को तो बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। तो आप लोग ध्यान रख सकते हो, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इज वेरी लेस, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इज वेरी लेस। सेल्स के बीच में जो फ्लूइड आपको देखने को मिलता है वो क्या होता है भाई, बहुत कम होता है। तो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इज वेरी लेस, ये पॉइंट। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे ध्यान रखते हैं कि सब सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का जनरल बेसिक बात पता चल गई। हमको इसके एग्जांपल याद करो, एग्जांपल में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो एग्जांपल याद करते हैं। एग्जांपल याद करने के लिए एक न्यूमोनिक याद रखना, न्यूमोनिक। क्या न्यूमोनिक याद रखना है, याद रखना एमटीपी, एमटीपी को लेकर, एमटीपी को लेकर, एमटीपी तो नाम सुना ही होगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी को लेकर इंडियन बीवी, इंडियन बीवी, एमटीपी को लेकर इंडियन बीवी लव, इंडियन बीवी लव करती है, एमटीपी को लेकर इंडियन बीवी लव करती है। तो ये पर्टिकुलर एक न्यूमोनिक याद रखना। क्या न्यूमोनिक है, एमटीपी को लेकर इंडियन बीवी लव करती है। क्लियर बात है क्या? अच्छा सर क्या लिख दिया ये, इनका मतलब क्या होता है, कुछ बताओ तो सही। लो भाई सुनो भाई, एम से याद रखना, एम से याद रखना मीजोथीलियम। क्या याद रखना, मीजोथीलियम, मीजोथीलियम याद रखना। अच्छा मीजोथीलियम की अगर बात करें तो मीजोथीलियम में प्लूरा भी इंक्लूड कर देना। नेक्स्ट अगर बात करें पेरिटोनियम भी इंक्लूड कर देना, पेरिटोनियम। एक सवाल, कोई बता सकता है क्या लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन कौन सी होती है? व्हाट इज द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन? लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन पेरिटोनियम होती है भाई, इसीलिए इस पेरिटोनियम को अपन पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। हरी बात समझ में? तो ये होगी प्लूरा, ये हो गई पेरिटोनियम। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें और इसके बारे में तो पेरिकार्डियम, ध्यान रखना पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होता है, जो हार्ट जो होता है ना, हार्ट, उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको पेरिकार्डियम के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पेरिकार्डियम, हार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है। प्लूरा की अगर बात करें तो जो लंग्स होती हैं, लंग्स, लंग्स की जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको प्लूरा नाम से हम जानते हैं। तो एम से क्या याद रखना, मीजोथीलियम, मीजोथीलियम में प्लूरा, पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, ये कंसिडर कर देना। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं, टी। टी, टी से याद रखना टेस्टिस। क्या याद रखना? टेस्टिस। और टेस्टिस में रेटेटेस्टिस। क्या याद रख सकते हो? रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस आप लोग याद रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है दैट इज पी। पी से याद रखना वही पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट, पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट। वैसे मैंने ऊपर ही लिख दिया मीजोथीलियम में, इधर वापस लिख दो पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट। तो एम टी पी से तो पर्टिकुलर अपने को याद रखना है दैट इज, एम से तो मीजोथीलियम और टी से टेस्टिस याद रख लो, पी से क्या याद रख लो, पेरिकार्डियम याद रख लो। फिर नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं, एमटीपी को, एमटीपी को से क्या याद रखना है अपने को, को से याद रखना सिलोम, को से क्या याद रखना, सिलोम, सिलोम याद रखना। सिलोम का मतलब जो भी कैविटीज आप लोगों को देखने को मिलती हैं उनके अंदर आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलता है, उनकी जो लाइनिंग बनती है बॉडी कैविटीज की उसके अंदर ये प्रेजेंट देखने को मिलता है। बाकी और क्या याद रख सकते हो, कॉर्निया याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो? कॉर्निया। कॉर्निया जो आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, कॉर्निया,
उस कॉर्निया के अंदर पर्टिकुलर ये प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है। और कॉर्निया की भी कौन सी पर्टिकुलर सरफेस, कौन सी पर्टिकुलर लेयर में, तो इनर लेयर। कौन सी लेयर? इनर लेयर। जब आगे क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा, जब आई अपन पढ़ेंगे कि जो कॉर्निया होता है, इस कॉर्निया की भी कितनी लेयर बताऊंगा? 3 लेयर बताऊंगा। तो इनर कॉर्नियल की लेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें तो नेक्स्ट याद रखना लेकर। क्या याद रखना? लेकर। लेकर, लेकर से याद रखना, लेकर से क्या याद रखोगे? लेकर से याद रखना एयर सैक्स ऑफ लंग। क्या याद रख सकते हो? एयर सैक्स ऑफ लंग्स। लेकर, लेकर मतलब लंग्स, लेकर मतलब लंग्स, लंग्स याद रखना, लंग्स। और लंग्स में भी एयर सैक्स जो प्रेजेंट होते हैं वहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलता है। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके बाद लेकर इंडियन बीवी लव, ये पॉइंट ध्यान रखना। तो ये इंडियन बीवी लव जो है, इसमें एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ, इंडियन बीवी लव। तो इंडियन से याद रखना एंडोथीलियम। क्या याद रखना? एंडोथीलियम, एंडोथीलियम, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल एंड लिम्फेटिक वेसल। एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल एंड लिम्फेटिक वेसल। तो एंडोथीलियम जो होती है ब्लड वेसल की, वो ट्यूनिका इंटीमा में आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। ब्लड वेसल की 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहर की जो होती है उसको ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंसिया नाम से जानते हैं। बीच वाली जो लेयर होती है उसको ट्यूनिका मीडिया नाम से जानते हैं। और सबसे अंदर की जो लेयर आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है उसको ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इंटीमा नाम से जानते हैं। तो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है ब्लड वेसल की, उसमें एंडोथीलियम आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। एंडोथीलियल सेल्स वहां पर प्रेजेंट देखने को मिलती है। और वो एंडोथीलियल सेल्स जो होती है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की होती है। तो इंडियन बीवी लव, आ रही बात समझ? तो एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल एंड लिम्फेटिक वेसल, ये पर्टिकुलर ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट करती, करती से ध्यान रखना, करती से, करती से ध्यान रखना किडनी। करती से क्या ध्यान रखना? किडनी, किडनी। और किडनी में भी अगर अपन डिस्कस करें बाउमन्स कैप्सूल, किडनी में क्या ध्यान रख सकते हो? बाउमन्स कैप्सूल आप लोग ध्यान रख सकते हो, बाउमन्स कैप्सूल। या फिर अगर अपन बोलें तो ग्लोमेरुलस, क्या बोल सकते हो? ग्लोमेरुलस आप लोग बोल सकते हो। ये पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट है से भी पर्टिकुलर एक चीज याद रख सकते हो आप। क्या याद रखोगे? है से याद रखना दैट इज इनर, इनर सरफेस, इनर सरफेस ऑफ ईयर ड्रम, इनर सरफेस ऑफ ईयर ड्रम। ईयर ड्रम की जो इनर सरफेस होती है वो देखो, है पे ये जो ऊपर है ये हटा दो, ये हटा दो। और ये ऐसे ऐसे पर्टिकुलर अगर देखने को मिले, ये ई से स्टार्ट होता है। इससे स्टार्ट होता है ई से। तो ये ई से क्या याद रखना? ईयर ड्रम याद रखना। इनर सरफेस ऑफ ईयर ड्रम पे आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के एग्जाम्पल हो गए हैं। क्लियर बात है क्या? सेकंड पर्टिकुलर लेयर के ऊपर चलते हैं। सेकंड जो लेयर आपको देखने को मिलती है, या सेकंड पर्टिकुलर जो टिश्यू आपको देखने को मिलता है, टिश्यू पे चल रहे हैं अपन। सेकंड जो टिश्यू देखने को मिलता है वो होता है कौन सा? दैट इज नोन एज सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा टिश्यू होता है भाई? सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू ध्यान रखना, सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसकी अगर बात करें तो अपनी जो पप्पू की स्टोरीज चल रही थी, उस पप्पू की स्टोरीज के ऊपर ही आ जाते हैं। एक बार किस पे आ जाते हैं? पप्पू की स्टोरीज पे आ जाते हैं। अच्छा, पहले एक बार इसमें इसका जनरल जनरल इंट्रोडक्शन सुन लेते हैं। सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू में यही पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिल रही है क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पर्टिकुलर सिंगल लेयर के अंदर, यूनी लेयर के अंदर अरेंजमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। ये लो, ये कैसी शेप की सेल्स होती है? एक क्यूब शेप की सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है, क्यूब शेप की सेल्स। क्लियर बात है क्या? क्यूब शेप की सेल्स आपको देखने को मिलती है। अब इसके एग्जाम्पल कैसे पर्टिकुलर याद करेंगे? तो किसके ऊपर आ जाओ? पप्पू के ऊपर आ जाओ। किसकी स्टोरी पे आ जाओ? पप्पू की स्टोरी पे आ जाओ। अच्छा, पप्पू, पप्पू ने कार्यक्रम सेट कर दिया था। पप्पू ने क्या कर दिया था? कार्यक्रम सेट कर दिया था पूरी तरीके से। अब कार्यक्रम जब सेट कर रहा था उस टाइम पर्टिकुलर जब माहौल बना हुआ था, तो उस टाइम जो जो उसने किया वो पर्टिकुलर जब जब मतलब किया, तो करने के बाद उसको याद आया कि ये जो मैंने किया ये सारे के सारे सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू के एग्जांपल में लिख सकता हूँ। तो उसने क्या क्या किया? पहले तो जो वाईफाई थी, नई नई वाईफाई थी, आ रही बात समझ में? आ रही क्या बात? समझ में आ रही है क्या? हाँ, तो वो वाईफाई थी, उसकी आंखों में देखा। किसमें देखा? आंखों में देखा। तो आंखों में देखा पप्पू ने, तो ध्यान रखना बात को, सबसे पहले आईज में देखा, आईज में। तो आंखों के अंदर अगर देखा तो आईज में देखा, तो ध्यान रखना
आई से, आई से ध्यान रखना, लेंस, एक तो लेंस, लेंस के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है, बाकी रेटिना, रेटिना में भी आप लोगों को देखने को मिलता है, आंखों में देखा उसने, तो लेंस और रेटिना के अंदर। फिर उसके बाद पर्टिकुलर कान, कान के पास गया क्योंकि माहौल सेट करना इधर, इधर बहुत सारी नर्व एंडिंग्स होती हैं, और नर्व एंडिंग्स होती है तो इधर तो कुछ ना कुछ कार्यक्रम हो ही सकता है, समझ जाओ इधर, आ रही बात समझ में। तो कान के ऊपर, कान में चलो, तो ईयर, इसके बाद चलो ईयर के ऊपर, ईयर, ईयर की अगर बात करें तो इधर तो इनर सरफेस ऑफ ईयर ड्रम लिख दिया था, इधर अगर चले तो आउटर सरफेस ऑफ ईयर ड्रम, इधर अगर चलें तो आउटर सरफेस ऑफ ईयर ड्रम, आउटर सरफेस ऑफ ईयर ड्रम। चलो भाई नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं, कहाँ पे, आंखों में देखा, फिर कान, कान, फिर नेक वाला रीजन, सेंसिटिव पार्ट महिलाओं का, अरे बात समझ, तो नेक वाले रीजन के ऊपर पहुंच गया। क्या क्या बता रहे हो सर, वही कार्यक्रम जो चल रहा है वही चल रहा है भाई, वो आ रहा है। तो नेक वाले रीजन पे पहुंचा, और नेक वाले रीजन के अंदर उसको देखने को मिली कौन सी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड पर्टिकुलर देखने को मिली। फिर नीचे की तरफ चलते हैं, फिर नीचे पर्टिकुलर वो पहुंचा, उसका जो हाथ था वो नीचे की तरफ पहुंचा, इधर इस जगह पर, इस जगह पर, और इस जगह पर पर्टिकुलर प्रेजेंट जो आपको देखने को मिल रहा था, वो देखने को मिल रहा था सरफेस ऑफ ओवरी। तो ओवरी से पर्टिकुलर उठा लेना, सरफेस, सरफेस ऑफ ओवरी, सरफेस ऑफ ओवरी, इस जगह पर सरफेस ऑफ ओवरी। और फिर सरफेस ऑफ ओवरी के बाद पर्टिकुलर टच कर रहा है, वो टच किसको टच कर रहा है, जो शादी हुई है जिसके साथ, टच कर रहा है। अब पीछे वाले पोर्शन को उठाया उसने, पीछे वाले पोर्शन को, पीछे वाले पोर्शन से ऐसे पर्टिकुलर टच करने लगा, इस पोर्शन से क्या करने लगा, वो ऐसे टच करने लगा। तो जैसे ही पर्टिकुलर पप्पू है वो टच करने लग रहा है, पप्पू टच कर रहा है ऊपर की तरफ, ऐसे टच कर रहा है, नीचे से क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ टच कर रहा है। और इधर पर्टिकुलर किडनी आपको फ्लैंक रीजन में देखने को मिलती है, तो ध्यान रखना, किडनी में भी कहां पर, असेंडिंग, असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, असेंडिंग, असेंडिंग थिक, थिक सेगमेंट ऑफ, ascending thick segment of loop of Henle, ascending thick segment of loop of Henle, तो पप्पू ascending thick segment loop of Henle। फिर हाथ पीछे, पीछे यहाँ से स्टार्ट हो गया, वो सेंसुअल टच टाइप का होता है ना, सेंसुअल टच टाइप का, वो स्टार्ट, कार्यक्रम तो स्टार्ट हो ही गया, रुकेगा तो नहीं। अब नहीं रुकेगा तो वो हाथ पीछे से क्या आया, सामने की तरफ आया, सामने की तरफ, और जैसे पर्टिकुलर ऊपर की तरफ जा रहा था, तो भाई उसने तुरंत तुरंत रोक दिया, रुको रुको रुको, तो इस जगह पर क्या हुआ, हाथ रुक गया। और इधर पर्टिकुलर जैसे हाथ रुका तो यहाँ पर आप लोगों को डक्ट देखने को मिल रही थी, पेनक्रियाटिक डक्ट, कौन सी डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट। तो पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर पर्टिकुलर आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलता है। तो भाई सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू का यही पर्टिकुलर एग्जांपल है। पप्पू को याद रख लेना, किसको याद रख लेना, पप्पू को याद रख लेना, पप्पू जो कार्यक्रम सेट कर रहा है उसको याद कर लेना। सबसे पहले आंखों में देखा, आंखों के अंदर देखा, तो लेंस और रेटिना, इधर कहाँ पर, कान, कान के अंदर आउटर सरफेस ऑफ ईयर ड्रम, जो ईयर ड्रम होता है जिसको टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसके बाहर वाले सरफेस के ऊपर। नेक वाले रीजन के अंदर आ जाओ, आंखों में देखा इधर, फिर नेक वाले रीजन के अंदर आ जाओ, थायराइड ग्लैंड, फिर सरफेस ऑफ ओवरीज के ऊपर आ जाओ, फिर असेंडिंग थिक सेगमेंट लूप ऑफ हेनले, टच करो, असेंडिंग ऊपर की तरफ टच को लेके जाओ किडनी की तरफ, तो थिक सेगमेंट लूप ऑफ हेनले, और सामने की तरफ हाथ जैसे आएगा तो पेनक्रियाटिक डक्ट होगी, उस पेनक्रियाटिक डक्ट के ऊपर हाथ को रुकवा देना ऐसे, तो पेनक्रियाटिक डक्ट पट्टी, क्योंकि हाथ ऊपर की तरफ चेस्ट वाली रीजन की तरफ रोक दे ऐसे, तो पेनक्रियाटिक डक्ट। तो ये सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू के एग्जांपल आप लोग ऐसे याद कर सकते हो। एक तो सिंपल स्क्वेमस पढ़ लिया, एक सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया। थर्ड पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं, वो होता है सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। तो इसको फिर मेरे को मिटाना पड़ेगा, थर्ड पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाओ, दैट इज नोन एज सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। बढ़े आगे, चलो भाई आगे बढ़ते हैं एक बार। सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू पे आ जाओ। सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड थर्ड पॉइंट के ऊपर चलते हैं। थर्ड पॉइंट पे सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू, ये लो सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू, इसकी बात करते हैं। क्या बात करें, पहले तो बनाओ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बनाई बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसके ऊपर क्या, ये कॉलम शेप की सेल्स, कॉलम बोले तो रेक्टेंगल शेप की सेल्स, ये लो ये रेक्टेंगल शेप की सेल्स हमने बना दी। ये न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, ये लो न्यूक्लियस बनाया इधर। अच्छा,
इसकी जो एपिकल सरफेस है, क्या है इसकी एपिकल सरफेस, इस एपिकल सरफेस के ऊपर आप लोगों को क्या देखने को मिल सकता है, माइक्रोविलाई। क्या देखने को मिल सकता है, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई। अच्छा, इन सेल्स के बीच बीच में आप लोगों को स्पेशल टाइप की सेल्स और भी देखने को मिल सकती हैं। लो एक सेल में बना देता हूँ, कौन सी सेल आप लोगों को देखने को मिल सकती है, जैसे कि अगर बात करें इधर, ये लो ये एक सेल बनाई मैंने, ठीक है, ये कौन सी सेल है, ये है गोबलेट सेल। कौन सी सेल है ये, गोबलेट सेल। तो गोबलेट सेल, गोबलेट सेल भी आपको प्रेजेंट देखने को मिल सकती है, गोबलेट सेल। और गोबलेट सेल जो होती है ना, वो म्यूकस का सिक्रीशन करती है। किसका सिक्रीशन करती है, म्यूकस का। और वो म्यूकस जो है वो एपिकल सरफेस की तरफ आता है, ये लो नीचे से जिसमें सिक्रीशन हुआ एपिकल सरफेस की तरफ आप लोगों को देखने को मिला, ये मूवमेंट देखने को मिला। तो ये एपिकल सरफेस की तरफ मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये जो गोबलेट सेल आपको इसके अंदर प्रेजेंट देखने को मिलती है, ये गोबलेट सेल, गोबलेट सेल, इनकी अगर अपन बात करें गोबलेट सेल की, ध्यान देना, गोबलेट सेल की अगर बात करें अपन, ध्यान देना, इनका जो अपीयरेंस आप लोगों को देखने को मिलता है वो वाइन ग्लास अपीयरेंस होता है। कैसा अपीयरेंस होता है, वाइन ग्लास अपीयरेंस आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलता है। ये पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना। बाकी ये माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, ये भी प्रेजेंट देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट भी आप लोग इसके अंदर क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंपल जो कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है ये, दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है उसको बोलते हैं नॉन सीलिएटेड, नॉन सीलिएटेड। नॉन सीलिएटेड वाला जो है भाई, ध्यानपूर्वक बात सुनना, नॉन सीलिएटेड, इसमें सीलिया अब्सेंट होंगे। क्या अब्सेंट होंगे, सीलिया तो अब्सेंट होंगे, लेकिन इसमें क्या प्रेजेंट हो सकता है, ध्यान देना, इसके अंदर आप लोगों को माइक्रोविलाई जो है, माइक्रोविलाई, वो माइक्रोविलाई क्या देखने को मिल सकती है, प्रेजेंट देखने को मिल सकती है। बाकी गोबलेट सेल है, वो गोबलेट सेल भी इसके अंदर आपको प्रेजेंट देखने को मिल सकती है। बाकी ये जो सेल्स आपको देखने को मिलती है कैसी शेप की होती है, ये रेक्टेंगल शेप की सेल्स आपको देखने को मिलती है। तो सवाल आ भी चुका है कि सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू जो है, इस सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू में कैसी सेल्स आपको देखने को मिलती है, तो रेक्टेंगल शेप की सेल्स होती है। ये पॉइंट ध्यान रखना। नॉन सीलिएटेड में ये माइक्रोविलाई आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है। माइक्रोविलाई जो है सरफेस एरिया को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलिए, कहाँ पर प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एक तो एग्जाम्पल याद रखना भाई, जीआईटी। क्या याद रखना, जीआईटी। और जीआईटी के अंदर पर्टिकुलर याद रखना स्टमक टू एनस, स्टमक टू एनस, स्टमक टू एनस याद रखना, स्टमक टू एनस ही आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें और कहाँ पर प्रेजेंट होता है, और भाई जीबी, जीबी मतलब, जीबी मतलब, जीबी मतलब गोल ब्लैडर, जीबी का मतलब गोल ब्लैडर। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद सेकंड जो पर्टिकुलर इसके अंदर टाइप देखने को मिलता है, तो सेकंड टाइप जो होता है उसको अपन बोलते हैं सीलिएटेड। क्या बोलते हैं, सीलिएटेड, सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू, सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू, ये बोलते हैं अपन, एपिथेलियल टिश्यू, सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू। और इस सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करें, तो ध्यान रखना यहाँ पर आप लोगों को क्या प्रेजेंट देखने को मिलेंगे, सीलिया प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। क्या प्रेजेंट देखने को मिलेंगे, सीलिया प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। और सीलिया जो है वो मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मूवमेंट, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मूवमेंट, मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मूवमेंट ऑफ म्यूकस वगैरह इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं सीलिया। आ रही बात समझ में। अच्छा, सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करें तो ध्यान रखना माइक्रोविलाई की जगह सीलिया प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे साहब, एग्जाम्पल तो याद करो, तो एग्जाम्पल याद रख लेते हैं। एक लाइन पर्टिकुलर याद रखना, क्या, एग्जाम्पल की एक लाइन है, ये तेरा, ये तेरा, ये तेरा बेस्ट फ्रेंड, ये तेरा बेस्ट फ्रेंड, ये तेरा बेस्ट फ्रेंड, किसकी बात करी जा रही है, पप्पू की बात करी जा रही है। ये तेरा बेस्ट फ्रेंड वासा इफ्रेंसिया को, वासा इफ्रेंसिया को, वासा इफ्रेंसिया को सेंटर से पकड़कर, वासा इफ्रेंसिया को सेंटर से, वासा इफ्रेंसिया को सेंटर से पकड़कर, सेंटर से पकड़कर, सेंटर से पकड़कर वीडियो बना रहा था, वीडियो बना रहा था, वीडियो बना रहा था। तो ये लाइन याद रखना एक बार, कैसे, पप्पू है पप्पू, ठीक है, कार्यक्रम सेट हो गया, ठीक है, कार्यक्रम सेट हो गया। तो फिर अगले दिन मैंने पूछा, भाई क्या कार्यक्रम रहा बताओ तो सही। तो जो भाभी थी, भाभी ने एक लाइन बोली, क्या बोली, कि ये तेरा बेस्ट फ्रेंड वासा ही फ्रेंसिया को, किसको,
वासा इफ्रेंसिया को सेंटर से पकड़कर वीडियो बना रहा था, और कुछ कार्यक्रम नहीं था, बस वासा इफ्रेंसिया को सेंटर से पकड़ा और सेंटर से पकड़कर वीडियो बनाने पे इसका ध्यान था, बाकी कार्यक्रम कुछ हुआ नहीं, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये 13 से क्या समझते हो? ये 13 से याद रखना यूट्रस। ये 13 से क्या याद रखना? यूट्रस। देखो मैं ऊपर लिख देता हूँ आपके, इधर 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 लिख देता हूँ पप्पू। क्या लिख देता हूँ? पप्पू। और ये जो पप्पू है ना, पप्पू, ये पप्पू, ये लो, ये पप्पू। इधर ये थोड़ा सी ऐसे ही पप्पू ही। अरे बात सुन, ये जो पप्पू जो है, ये भाई एनाटॉमी को इजी करने के लिए कैरेक्टर पैदा हुआ है। अरे बात समझ, ये जैसे जैसे एनाटॉमी को समझता गया वैसे वैसे मुझे ये बताता गया, और फिर मैंने पर्टिकुलर कंटेंट को क्या कर दिया? इजी कर दिया। तो ये 13 से याद रखना यूट्रस। फिर बेस से याद रखना भाई ब्रोंक्यूल्स। बेस से क्या याद रख दोगे? ब्रोंक्यूल्स। अच्छा, फ्रेंड से क्या याद रख दोगे? फेलोपियन ट्यूब। फ्रेंड से क्या याद रख दोगे? फेलोपियन ट्यूब। वासा इफ्रेंसिया से क्या याद रखोगे? वासा इफ्रेंसिया। सेंटर से क्या याद रखोगे? सेंट्रल कैनाल। क्या याद रखोगे? सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल किसकी? सेंट्रल कैनाल स्पाइनल कोड की, तो सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कोड। पकड़कर से क्या याद रखोगे? पैरानेजल साइनस। क्या याद रख लोगे? पैरानेजल साइनस। पैरानेजल साइनस। और वीडियो बना, वीडियो से याद रखना वेंट्रिकल्स। वीडियो से क्या याद रखना? वेंट्रिकल्स। और बना से याद रखना वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। कंप्लीट भाई। क्या भाई? कंप्लीट। तो ये तेरा बेस्ट फ्रेंड वासा इफ्रेंसिया को सेंटर से पकड़कर वीडियो बना रहा था। सिंपल सी एक लाइन है, इसको याद कर लेना। सीलिएटेड सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू, चुटकियों पे याद हो जाएगा। हो रहा है ना याद? बहुत आसान। पप्पू, देखो पप्पू तो है, और वो पप्पू ने इसको पूरा इजी कर दिया है। तो पप्पू की स्टोरी चल रही है इसके अंदर। तो ये सिंपल कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। इसके बाद वो जो है दैट इज नोन एज सूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो इसको फिर मैं मिटा रहा हूं। अब फोर्थ के ऊपर आ जाओ। फोर्थ के ऊपर आ जाओ। फोर्थ लेयर की अगर, या फोर्थ टिश्यू की अगर अपन बात करें, तो ध्यान रखना फोर्थ टिश्यू सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनार कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू, इसकी बात कर रहे हैं भाई। सूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू, इसकी बात कर रहे हैं। सूडो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करें अपन, तो ध्यान रखना एक बार, इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या, कि जो टिश्यू होगा वो फॉल्सली, क्या, फॉल्सली स्ट्रेटिफाइड है। फॉल्सली स्ट्रेटिफाइड है। फॉल्सली स्ट्रेटिफाइड से क्या समझते हैं? फॉल्स स्ट्रेटिफाइड से समझते हैं कि सच में वो स्ट्रेटिफाइड नहीं है, वो झूठ में स्ट्रेटिफाइड है। अब ये झूठ और सच का क्या लफड़ा है भाई? झूठ और सच का ये लफड़ा है कि आप लोगों को दिखाई देगा ये स्ट्रेटिफाइड है, मल्टीपल लेयर में है, लेकिन है सिर्फ सिंगल लेयर में। क्यों? क्योंकि जब आप इसको साइड से देखोगे, किससे देखोगे? साइड से। तो साइड से देखा, ये लो साइड से देखा, तो साइड से आप लोग देखोगे तो क्या नजर आएगा? ये पर्टिकुलर लेयर, ये मतलब ये पर्टिकुलर जो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये सेल्स आपको देखने को मिलती है, इनका जो अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है भाई, वो अरेंजमेंट अलग अलग लोकेशन पर आपको देखने को मिलता है। मतलब साइड से देखो, ये साइड से देखो, ऐसे साइड से, तो एक तो पर्टिकुलर छोटी, एक उसके ऊपर बड़ी, फिर छोटी हो गई, फिर बड़ी हो गई, ऐसे। और इनमें न्यूक्लियस जो आपको देखने को मिलेगा, वो न्यूक्लियस भी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के ऊपर आपको नजर आएगा। कोई बीच में प्रेजेंट है, कोई ऊपर प्रेजेंट है, ऐसे। तो अलग अलग जगह पर आपको प्रेजेंट देखने को मिलेगा। सारी सेल्स एपिकल सरफेस पे पहुंच नहीं रही हैं, तो सारी सेल्स एपिकल सरफेस पे नहीं पहुंची। तो ये सूडो स्ट्रेटिफाइड है, मतलब दिखाई तो दे रहा है कि ये मल्टीपल लेयर है, ऐसे देखेंगे देखने को ऊपर की एक के ऊपर एक चढ़ रही है सेल्स ऐसे, तो मल्टीपल लेयर दिखाई तो दे रहा है, पर है नहीं भाई, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन एक है, उसके ऊपर पर्टिकुलर सेल्स आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चले, तो सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू में रेक्टेंगल शेप की पर्टिकुलर सेल्स हो गई। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले, तो ये सूडो स्ट्रेटिफाइड जो होता है, ये पर्टिकुलर भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक तो हो गया नॉन सीलिएटेड, एक आप लोगों को देखने को मिलता है सीलिएटेड।
एक तो हो गया नॉन सीलिएटेड, एक हो गया सीलिएटेड। नॉन सीलिएटेड का मतलब जिसपे सीलिया प्रेजेंट नहीं होंगे, मतलब इधर सीलिया अगर प्रेजेंट नहीं है तो नॉन सीलिएटेड, इधर अगर सीलिया प्रेजेंट है तो सीलिएटेड। नॉन सीलिएटेड के एग्जाम्पल कैसे आप लोग याद करोगे? नॉन सीलिएटेड के एग्जाम्पल जो आप लोग याद करोगे किससे याद करोगे, ध्यान देना एक बार। नॉन सीलिएटेड के एग्जाम्पल याद करोगे आप लोग, एक तो एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, और एक पर्टिकुलर आप लोग याद रखोगे मेल यूरेथ्रा। आ रही क्या बात समझ में? मेल यूरेथ्रा, मेल यूरेथ्रा में कुछ पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो एपिडिडाइमिस याद रखना और मेल यूरेथ्रा याद रखना। कर लोगे याद? बिल्कुल कर लेंगे सर। अच्छा, सीलिएटेड की अगर बात करें तो सीलिएटेड को कैसे याद रखना है? सीलिएटेड को याद रखना भाई, जो एयरवे जो होता है, और एयरवे में भी अपर एयरवे जो होता है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है, तो सीलिएटेड के एग्जाम्पल याद रखना अपर एयरवे। क्या याद रखना? अपर एयरवे के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये अपर एयरवे हो गया। इस प्रकार से हमने सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल या सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू को पर्टिकुलर आपको कवर कर दिया है। और फिर बात ये आती है क्या इसमें म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है क्या? तो म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, तो वो भी पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग मेंशन कर सकते हो। तो अपन लिख सकते हैं गोब्लेट सेल। कौन सी सेल? गोब्लेट सेल। गोब्लेट सेल इसके अंदर भी आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है, और गोब्लेट सेल म्यूकस का सिक्रीशन करती है, और वो म्यूकस जो है वो सिक्रीट होने के बाद कौन सी सरफेस पे आता है? एपिकल सरफेस के ऊपर आता है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। तो इस प्रकार से अपन ने किसको कवर, इसको किसको कंप्लीट कर दिया है? अपन ने सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू को कंप्लीट कर दिया, मतलब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू अपन ने कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा सा गैप ले लो, और गैप लेने के बाद फिर अपन किसको स्टार्ट करते हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू को अपन स्टार्ट कर देते हैं। जस्ट टेक द फ्यू मिनट गैप। हाँ भाई, हो गया पानी वगैरह? फिर पानी तो पीते ही नहीं हम, तो क्या पीते हो? सर पानी के अलावा कुछ पिला दो, पी लेंगे। जूस वगैरह पिलाओ आप तो सर, तब वो पियेंगे। भाई अभी तो पानी से ही काम चला लो, फिर बढ़िया रिजल्ट वगैरह आएगा तुम्हारा, अच्छी तरीके से पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, नॉलेज वगैरह अच्छी हो जाएगी, फिर जूस की भी सुविधाएं करवाएंगे आप लोगों के लिए। तो अभी तो पानी से ही काम चला लो। स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं बिना विलंब के। तो सेकंड जो अपन टिश्यू एपिथेलियल में स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू याद करना। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू ही अपन पढ़ रहे हैं। अच्छा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करें तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में हमें जानकारी जो है वो पॉइंट अपन लिख लेते हैं। क्या? मल्टीपल लेयर्स। क्या? मल्टीपल लेयर्स के अंदर सेल्स का अरेंजमेंट देखने को मिलता है, तो मल्टीपल लेयर्स हो गई जिसमें सेल्स अरेंज होती हैं। अरे बात समझ में। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर आप लोगों को जो फंक्शन देखने को मिलेगा वो प्रोटेक्शन का कार्यक्रम होगा। क्या कार्यक्रम होगा? प्रोटेक्शन का कार्यक्रम चल रहा होगा, मतलब प्रोटेक्टिव फंक्शन इसमें देखने को मिल रहा होगा। चलो भाई, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के जो टाइप्स है वो अपन पढ़ते हैं। पहला जो टाइप है इसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं भाई, वो करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू ये डिस्कस करते हैं। अब इसकी अगर बात करें तो ध्यान देने की आवश्यकता है कि मल्टीपल लेयर्स में तो होगा, लेकिन जो एपिकल सरफेस होगी उसके अंदर फ्लैट सेल्स नजर आएंगी। जब आप एपिकल सरफेस को ऊपर से देखोगे तो भाई नजर आएगा कि सेल्स कैसी है? फ्लैट है। नीचे क्यूबोइडल कोलुमनार कैसी भी हो सकती है, लेकिन ऊपर की तरफ कैसी सेल्स? फ्लैट सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। तो वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू में अपन पढ़ रहे हैं। फंक्शन क्या है? प्रोटेक्टिव फंक्शन है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू जो है ये भाई फर्स्ट लाइन डिफेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? फर्स्ट लाइन डिफेंस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है वो कौन सा होता है? वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है। और यही पर्टिकुलर आपका एमसीक्यू है। एमसीक्यू क्या है कि ये पर्टिकुलर जो है फर्स्ट लाइन डिफेंस के लिए रोल प्ले करता है। तो ये एमसीक्यू, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। अच्छा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो अलग अलग प्रकार का होता है। पहला तो होता है भाई नॉन किरेटिनाइज्ड। पहला तो कौन सा होता है? नॉन किरेटिनाइज्ड। दूसरा जो होता है वो होता है किरेटिनाइज्ड। नॉन किरेटिनाइज्ड और किरेटिनाइज्ड। नॉन किरेटिनाइज्ड की अगर बात करें तो इसके अंदर किरेटिन प्रेजेंट नहीं होगा, और किरेटिनाइज्ड की अगर बात करें इसमें किरेटिन प्रेजेंट होगा। किरेटिन, किरेटिन एक टफ फाइब्रस प्रोटीन होता है जो कि
कि इसमें क्रिएटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में प्रेजेंट होगा। अच्छा, इसकी अगर बात करें तो क्रिएटिनाइज में तो ध्यान रखना एग्जाम्पल ध्यान रखना एपिडर्मिस ऑफ स्किन। क्या याद रखना? एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ऑफ स्किन। तो एपिडर्मिस पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलती है स्किन की, डर्मिस के जो ऊपरी वाली जो हिस्सा जो देखने को मिलता है, ऊपरी जो लेयर है उसको भाई अपन एपिडर्मिस बोलते हैं, और उसके अंदर क्रिएटिनाइज आपको देखने को मिलता है। नॉन क्रिएटिनाइज की पर्टिकुलर बात अगर याद करें तो नॉन क्रिएटिनाइज के अंदर पर्टिकुलर एक ही शब्द याद रखना, वेट सरफेसेज। क्या याद रखना? वेट सरफेसेज, वेट सरफेसेज। और वेट सरफेसेज से क्या याद कर सकते हो आप? वेट सरफेसेज से कि पप्पू जो था, पप्पू कौन? पप्पू, पप्पू ने जहां पर गिल्ला गिल्ला कार्यक्रम कर दिया, क्या? जहां पर गिल्ला गिल्ला कार्यक्रम कर दिया, वो कार्यक्रम चल रहा था उसने जहां पर गिल्ला गिल्ला उसने कर दिया, वहां पर आप लोगों को नॉन क्रिएटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिलेगा। सर कहाँ कहाँ किया ये तो बताओ भाई, सुनना ध्यानपूर्वक बात। एक तो किया भाई माउथ में। कहाँ किया? माउथ में। अरे सर स्टार्टिंग ही माउथ से, लो भाई माउथ में किया। नेक्स्ट अगर बात करें तो फेरिंग्स। क्या याद रखना? फेरिंग्स। तो गिल्ला गिल्ला कार्यक्रम कहाँ करा? माउथ में किया, फेरिंग्स में किया। नेक्स्ट पॉइंट पे चले, और कहाँ कहाँ किया साहब? ईसोफेगस में भी किया गिल्ला गिल्ला कार्यक्रम। कहाँ किया? ईसोफेगस में भी किया। तो माउथ में हो गया, फेरिंग्स में हो गया, ईसोफेगस में हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें, क्या सर जीभ पे भी किया? क्या जीभ भी गिल्ली गिल्ली होती है? गिल्ला गिल्ला कार्यक्रम, हाँ बिल्कुल, जीभ पे भी कार्यक्रम हुआ था। तो जीभ पे भी गिल्ला गिल्ला कार्यक्रम, तो टंग भी याद रखना। अरे सर मुंह मुंह पे रहोगे क्या? और भी कहीं जाओगे क्या? गिल्ला गिल्ला कार्यक्रम और भी तो कहीं हो सकता है। बिल्कुल सर, वो जो सुनना चाहते हो वहां पर भी प्रेजेंट होगा, तो वो भी याद रख लेना भाई, वेजाइना। क्या याद रख लेना? वेजाइना। तो भाई ध्यान रखना, सिंपल, जहां पर पप्पू ने गिल्ला गिल्ला कार्यक्रम करा तो वहां पर नॉन क्रिएटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। क्या? माउथ हो गया, फेरिंग्स हो गया, इसोफेगस, समझ रहे हो, इसोफेगस तक, इसोफेगस तक। बाकी वेजाइना तो है। ठीक है, इधर नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम चलते हैं। इसमें स्क्वेमस हो गया, इसके बाद चलते हैं बी। बी जो आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसकी अगर अपन बात करें स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू की, तो ध्यान देने की आवश्यकता है क्या कि इसमें आप लोगों को जो ऊपर वाली जो लेयर है, कौन सी लेयर? ऊपर वाली लेयर, एपिकल सरफेस जो है, उस एपिकल सरफेस पे क्यूब शेप की सेल्स होगी। कैसे? अगर बात करें, मान लो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इधर पर्टिकुलर हो सकता है ये फ्लैट सेल्स आप लोगों को देखने को मिल रही हो, येलो फ्लैट सेल्स हो गई। लेकिन ऊपर वाली जो पर्टिकुलर लेयर होगी, ऊपर वाली जो एपिकल सरफेस जो होगी इनकी, उनमें क्या चीज देखने को मिलेगी? उनमें क्यूब शेप की सेल्स देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी? क्यूब शेप की सेल्स। ये एपिकल सरफेस है भाई, ये एपिकल सरफेस, तो यहाँ पर पर्टिकुलर क्यूब होती है, क्यूब, ये क्यूब। अच्छा, ये याद हो गया सर। तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल की अगर बात करें, एग्जाम्पल तो याद करवाओ, एग्जाम्पल भी याद करवाते हैं, इतना घबराने की क्या बात है। एक शब्द याद रखना, क्यूब। क्या याद रखना? क्यूब। क्यूब याद रखना, क्यूब, क्यूब याद रखोगे तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल कंप्लीट। अच्छा, सी से क्या याद रखना? सर्टेन डक्ट्स। सी से याद रखना सर्टेन, सर्टेन डक्ट्स ऑफ लार्जर ग्लैंड्स, सर्टेन डक्ट्स ऑफ लार्जर ग्लैंड्स। लार्जर ग्लैंड्स की जो सर्टेन डक्ट्स होती है उनमें प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल बात करें इधर भी, तो स्वेट ग्लैंड याद रख लो। क्या याद रख लो? स्वेट ग्लैंड याद रख लो। नेक्स्ट याद रखना यहाँ से सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड्स याद रख लो। तो स्वेट ग्लैंड याद रखना, सलाइवरी ग्लैंड याद रखना। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, यू से याद रखना यूरेथ्रा, तो कुछ कुछ पार्ट होता है यूरेथ्रा का, वहां पर ये पर्टिकुलर प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है। बी से याद रखना ब्रेस्ट डक्ट। क्या याद रखना? ब्रेस्ट डक्ट, या फिर आप लोग याद रख सकते हो डक्ट ऑफ ब्रेस्ट, या मेमोरी डक्ट्स आप लोग याद रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर ई से जो अपने को याद करना है वो याद रखना ईसोफेजियल ग्लैंड्स। क्या? ईसोफेजियल ग्लैंड्स। ईसोफेजियल ग्लैंड्स पर्टिकुलर आप लोग याद रख सकते हो, वहां पर भी आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चले तो तीसरा जो लेयर आपको देखने को मिलती है, थर्ड, थर्ड की बात करें भाई तो ध्यानपूर्वक सुनना। तीसरा तीसरा टिश्यू पे चलते हैं, ये लो थर्ड टिश्यू पे। थर्ड टिश्यू पे जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनार। क्या? स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनार एपिथेलियल टिश्यू।
और स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर ये पर्टिकुलर सेल्स हो गई। देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर फ्लैट सेल्स भी हो सकती हैं, क्यूबोइडल भी हो सकती है, लेकिन जो एपिकल सरफेस होगी उस एपिकल सरफेस पे कैसी सेल्स होंगी, एपिकल सरफेस पे बता दो कैसी सेल्स, भाई कैसी सेल्स होंगी बोलो तो सही। सर कॉलम शेप की सेल्स होंगी, रेक्टेंगल शेप की सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये ऐसा। अच्छा, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू का बेसिक इंट्रोडक्शन आप समझ में आ गया। अब मुझे ये बता दो कि स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू में एग्जाम्पल क्या होंगे। तो एग्जाम्पल को भाई याद रखना कॉलम से। किससे याद रखना? कॉलम से। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस कॉलम से याद रखना। अच्छा, कॉलम शब्द क्योंकि इसमें कॉलम शेप की सेल्स प्रेजेंट है एपिकल सरफेस में। सीओ से याद रखना कंजक्टाइवा। क्या याद रखना? कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा, आई का कंजक्टाइवा। नेक्स्ट, एल यू से पर्टिकुलर याद रखना लाइन, लाइनिंग ऑफ यूरेथ्रा। क्या याद रखना? लाइनिंग ऑफ यूरेथ्रा। नेक्स्ट, एम से पर्टिकुलर याद रखना म्यूकोसा ऑफ एनस। क्या याद रख सकते हो? म्यूकोसा ऑफ एनस। और ये पर्टिकुलर एन जो है इससे याद रखना नेक। क्या याद रखना इससे? नेक। तो नेक, और नेक वाले रीजन के अंदर पर्टिकुलर क्या चीज प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिलती है? नेक। नेक की अगर अपन बात करें तो नेक वाले रीजन के अंदर ईसोफेगस। तो ईसोफेगस, तो ईसोफेगस यहाँ पर भी पर्टिकुलर ध्यान रखना। तो ईसोफेजियल ग्लैंड होती है, ईसोफेजियस ग्लैंड डक्ट्स, उनके अंदर आप लोगों को दोनों देखने को मिलते हैं। एक तो ये भी होता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल भी, और स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनार भी, दोनों आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो तीसरा जो अपन ने पढ़ लिया वो स्ट्रेटिफाइड कोल्यूमनार पढ़ लिया। अब फोर्थ के ऊपर चलते हैं, और ये जो है ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है एपिथेलियल टिश्यू का। तो फोर्थ जो आपको देखने को मिलता है टिश्यू, उसकी अगर अपन बात करें तो उसको अपन बोलते हैं ओके ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। तो फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ की बात करते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ये लो सर, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। ट्रांजिशनल, ट्रांजिशनल का मतलब ये अपनी जो फॉर्म है, अपना जो टिश्यू है, ये क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा, एक से दूसरे के अंदर क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे भाई? ध्यान देना। अपन एग्जांपल लेते हैं यूरिनरी ब्लैडर का। एग्जांपल लेते हैं यूरिनरी ब्लैडर का। यूरिनरी ब्लैडर अगर रिलैक्स स्टेट के अंदर है, कैसी स्टेट में? रिलैक्स स्टेट में, तो उसमें जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जब पर्टिकुलर क्या हो गया? फिल्ड हो गया। किससे फिल्ड हो गया? फिल्ड विद यूरिन। यूरिन से ये फिल्ड हो गया। तो यूरिन से जब भर जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर ब्लैडर पे क्या होगा? स्ट्रेचिंग एपिकल सरफेस पे। ध्यान रखना, ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबोइडल का मतलब जो एपिकल सरफेस है उसके ऊपर क्यूब लाइक सेल्स है। और जब यूरिन से फिल्ड होगा तो मान लो ये जैसे ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरिनरी ब्लैडर पे जब यूरिन भरेगा, ये लो यूरिन भर दिया, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है ध्यान रखना, जो एपिकल सरफेस जो आपको देखने को मिल रही है, इस एपिकल सरफेस के ऊपर ये यूरिन डिस्टेंशन के कारण, यूरिन लगाएगा इसके ऊपर डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंशन करेगा इसको ब्लैडर को, तो उसके कारण ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल था, ये क्यूब शेप की सेल थी, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? फ्लैट सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये पर्टिकुलर टिश्यू कन्वर्ट हो गया किसमें? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर। तो ये पर्टिकुलर जो होता है ये क्या होता है भाई? ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू होता है। एग्जाम्पल के अंदर अपन अगर डिस्कस कर रहे हैं तो यूरिनरी ब्लैडर पर्टिकुलर आप लोग क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। यूरिनरी ब्लैडर पर्टिकुलर आप लोग याद कर लो। नेक्स्ट अगर बात करें तो यूरिनरी ट्रैक्ट जो होता है, उस यूरिनरी ट्रैक्ट में भी ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट अपन ने पढ़े हैं। आज की क्लास में हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जान लिया है। एपिथेलियल टिश्यू का जो डिस्कशन करना चाहिए था वो अपन ने पूरा एपिथेलियल टिश्यू का डिस्कशन कर दिया है। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, तो कनेक्टिव टिश्यू को कंप्लीट कर देंगे। आज की क्लास को यहीं विराम करते हैं, यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर द क्लास।